हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। जी हां, हर दिन बात एक होती है कि कोरोना पर प्रहार हमारा कम नहीं हो सकता और हमें एकजुट रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी आप जो भी कुछ करते हो, सिर्फ ये जिम्मेदारी राजनेताओं की नहीं, आपकी, हमारी, हम सब की है। और ऐसे में जब इस तरह की जानकारी आए कि जो हमारे किसान भाई हैं, देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि आज बात किसान बिल की नहीं हो रही, आज बात किसी के इस अधिकार की नहीं हो रही, किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय की कि वो कहां विरोध कर सकते हैं या क्या विरोध कर सकते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ इस लाइलाज और इस महामारी कोविड-19 की हो रही है। जी हां, ठीक सुना आपने। और इस कोरोना का एक ही रामबाण इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। और इसको कम करने के लिए हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, आप और हमने सबने कराए होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि टेस्ट मत कराओ क्योंकि उसका उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर सवाल उठते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्यों हरियाणा की सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, किस बूते पर ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे नंबर आज उजागर करे हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर ये जो सो कॉल्ड एक प्रोटेस्ट चल रही है पिछले बहुत समय से, ठीक है, आपको किसान बिल पर, आपको कृषि बिलों पर विरोध करना है, करिए, लेकिन ये कोरोना के चलते, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो फर्क नहीं करेगी बड़े या छोटे में, नेता या उसके समर्थक में, ये कोई फर्क नहीं करेगी। और इससे बचने के लिए आपको और हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कोरोना महामारी में जान की कीमत पर आखिर आंदोलन क्यों हो रहा है? जान की कीमत पर आंदोलन क्यों? आंदोलन जीवियों के लिए जान जरूरी है या जिद? पूछता है भारत। आंदोलन के चलते कोरोना से हुई मौतों की, कोरोना से हुई मौतों की और उनसे उजड़े हुए परिवारों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासियों, कल पीएम को चिट्ठी लिखने वाले आंदोलन जीवियों के हमदर्द आज क्यों चुप हैं? आज वो इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पूछता है भारत। बॉर्डर पर आंदोलन जीवियों की जिद हरियाणा के लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। इन आंदोलनकारियों ने हरियाणा में कोरोना विस्फोट कर दिया है। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि कैसे आंदोलनकारियों के तंबू से होते हुए कोरोना गांवों में पहुंच चुका है। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है, इसका फैलाव ना हो। एक बार ये धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गाँव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। हरियाणा सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें सिंघू बॉर्डर से सटे सोनीपत जिले में हुई हैं। हिसार और जिंद में भी मौतों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। बॉर्डर पर बैठे आंदोलन जीवी कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। आंदोलन की जिद में बैठे ये लोग कोरोना टेस्ट कराने को भी तैयार नहीं। ये जितने किसान नेता बैठे हैं यहाँ पर, ये बताएं कि हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ लोग जाते हैं यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से, या कुछ लोग राजस्थान में जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इनको अपना आंदोलन प्यारा है या देश के नागरिकों की जान प्यारी है या अपने किसानों की जान प्यारी है? ये तो किसानों की जान पर खेल कर अपना आंदोलन चला रहे हैं आज। कल 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी।
कोरोना के बहाने लिखी इस चिट्ठी में आंदोलन जीवियों के समर्थकों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की थी, ताकि लोगों को महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना के बहाने पीएम पर हमला बोलने वाली इन पार्टियों ने कभी आंदोलनकारियों से बात की? आज जब ये साफ हो गया है कि आंदोलनकारियों की जिद से कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है, कई गांव वालों की जान जा चुकी है, ऐसे में चिट्ठी लिखने वालों की जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ आज किसान नेता और बाबा टिकैत के बेटे राकेश टिकैत है मेरे साथ सिर्फ मैं नाम ले रहा हूं, पूरा पैनल भी है। विनोद मेहता है, एडवाइजर हैं हरियाणा सीएम के, रमनीक मान साहब हैं, प्रीति पांडे, चौधरी सवित मलिक, अभिमन्यु कौर, केवल ढींगरा, दुष्यंत नागर। लेकिन पहले मैं टिकैत जी के पास जा रहा हूं। राकेश टिकैत जी, मैं आज बात कृषि बिल की नहीं कर रहा हूं। मैं बात यह भी नहीं कर रहा हूं कि आपका अधिकार या किसी विशेष वर्ग का अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, कहां प्रोटेस्ट करने का, कैसे प्रोटेस्ट करने का। मैं टिकैत साहब सीधी बात कर रहा हूं और यही आपसे अनुरोध है कि सीधा जवाब मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये बताओ, ये जो कोरोना है ये तो देख के आएगा नहीं कि नेता को होगा कि उसके समर्थक को होगा। इससे बचने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, इससे बचने के लिए तो मास्क पहनना पड़ेगा, वो हो नहीं रहा वहां। तो फिर हरियाणा सरकार ने एक फिगर है, ये कागज से आज जारी किए हैं, कागज करके टिकैत साहब ये कह रही है हरियाणा सरकार की जिस गांव से ज्यादा लोग गए थे उसी गांव में जब लोग वापस जा रहे हैं तो कोरोना ज्यादा हो रहा है। इसके चलते ये जो प्रोटेस्ट हो रही है इसको बंद कर दो, नहीं तो कोरोना और फैल रहा है। आपको क्या कहना है इस पे राकेश टिकैत जी? हमारा ये कहना है कि कोरोना यहां से नहीं फैल रहा, कोरोना हॉस्पिटल में इलाज नहीं है उससे फैल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है उससे फैल रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाओ, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन के हॉस्पिटल बनवाओ। कहां पर जाकर देखना चाहते हो आप जाकर देखो ना गाजियाबाद में, अगर गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे हैं, गाजियाबाद में नहीं, हम तो पूरे देश में देख रहे हैं। टिकैत साहब, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था, जो हमारे किसान भाई, देखो मैं ये कह रहा हूं ऑक्सीजन नहीं करते हॉस्पिटल। अरे मैं कह रहा हूं पूरे देश में चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वैक्सीन। टिकैत साहब देखो, मैंने कोई ये तो कही नहीं, कि वहीं से हो रहा है और कहीं हो नहीं रहा, लेकिन दिखाओ ना, अगर कोई बीमारी है ये तो आप भी जानते हो, ये कोरोना का इलाज आप समझिए, बोलते हो, आप समझिए, इसकी बात, आपकी बात सब सुनते हैं, आप कहाँ बोलते हो, क्या कहते हैं? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता है कि कहां पे उनके पास में कितने हॉस्पिटल है? बताओ कहां पे मरीज भेजो। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज अस्पताल है। ये नहीं है कि आंदोलनकारियों को हो के ये कोरोना फैला रहे। ये 13वां अटैक आंदोलनकारियों के ऊपर है। नया फंडा कोरोना लेकर आ गए हो, आप नया फंडा लेकर आ रहे हो कोरोना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं, सुनो मेरी बात। टिकैत साहब देखो, टिकैत साहब मेरी एक बात तो सुनो, छोटी सी, मेरी बात सुनो टिकैत साहब। आपके पिताजी से लेके चौधरी चरण सिंह तक मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे आपको लोग फॉलो करते हैं टिकैत साहब, इसीलिए आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपके पिताजी से लेके, बाबा टिकैत से लेके तो चौधरी चरण सिंह जी तक, उन्होंने सिर्फ किसान विषयों पर नहीं, गांव में, गोट में, गरीबों की जो भी कुछ मदद करने की जरूरत हुई वो हमेशा विषय उठाया उन्होंने। ये जो कोरोना बीमारी आई है ये कोई फर्क तो करती नहीं। अस्पतालों की हालत क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, योगी सरकार भी जानती है और मनोहर लाल खट्टर भी जानते हैं। तो ऐसे में अगर एक टेंट में 20 लोग रहेंगे बिना मास्क पहने, आप विरोध करो, 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर देना। 3 महीने के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? इससे कोरोना कम हो जाएगा। अगर आपके साथियों में ये फैल गया तो फिर कैसे इसे संभालोगे? लोग रहते हैं, आप घर में फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? अरे बात सुनते नहीं आप। बात भी तो सुनो ना, आप क्वेश्चन करो तो बात कौन सुनेगा? आप बात सुनो, आप पूरी बात सुन रहे हो, बोलो ना, आराम से बोलो। टेंट में किस तरह से रहते हैं, कैसे? मैं ये कह रहा कि आप वहां पे टेंट में जाकर देखो किस तरह से लोग वहां पे रहते हैं, किस तरह से वहां पे सड़कों के ऊपर है, सोशल डिस्टेंस वहां पे रहता है, सारी चीज वहां पे रहती है। कोरोना यहां से नहीं फैल रहा, कोरोना बीमारी है एक, ये कॉलोनी में फैल रहा होगा, ये शहरों में फैल रहा है, ये गांव में भी जा रहा है, तो उसका इलाज होना चाहिए। ऑक्सीजन है नहीं, सिलेंडर है नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल है नहीं, लोग सड़कों पे फिरन लग रहे,
उनको है नहीं। टेस्ट करने को किसने मना किया? अगर आज गृह मंत्री कह रहे हैं हरियाणा के, आंदोलन हो रहा है, राकेश टिकैत जी, अनिल विज कह रहे हैं कि ये टेस्ट करने को किसान नेताओं ने मना कर दिया। आपने मना किया क्या? साफ साफ बताओ, आपने मना किया क्या कि टेस्ट मत कराओ? हरियाणा सरकार कह रही है हमने वहां पे टेंट लगाए 10 दिन में। सुन तो लो, अरे सुन तो लो। अरे टिकैत साहब, आप तो वरिष्ठ हो, सुन तो लो। मैं तो आपसे छोटा हूं उम्र में, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपने मना किया क्या? वो कह रहे हैं कि 10 दिन में सिर्फ 1900 टेस्ट हुए हैं। वो कह रहे हैं वहां पे हजारों लोग हैं, 10 दिन में सिर्फ 1900 टेस्ट हुए। डीएम जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, किसी को टेस्ट नहीं करने दे रहे। कह रखा है कि सच है क्या? टेस्ट में कैंक आदमी मिले हैं, टेस्ट में कैंक आदमी मिले, कोई बीमार होगा तो चला जाएगा हॉस्पिटल में टेस्ट करना। टेस्ट तो अब सरकार ने बंदी कर दी है। अरे वैक्सीनेशन करवाना है तो आप वो करवाओ ना उनका। कौन मना कर रहा है दवाइयों को? आप लगवाओ, कैंप लगवाओ ना आप वहां पे। टेस्ट नहीं करवाएंगे हैं? कोई मना नहीं कर रहा। क्या भारत सरकार जो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का तो मंत्री है नहीं, वो अपने हरियाणा की बात करें। और जिस तरह से हरियाणा सरकार बयानबाजी करती है कि भाई अब और कुछ नहीं मिला तो अब यही बहाना बना दो। अब भाई गांव में यहां से लोग जा रहे हैं, गांव में बीमारी फैल रही। बीमारी अगर फैल रही, पूरे देश में फैल रही, उसका इलाज करना चाहिए, ऑक्सीजन देनी चाहिए, दवाइयां देनी चाहिए, वेंटिलेशन के हॉस्पिटल हमको बनाने चाहिए, बेड हमको देने चाहिए। वो है नहीं। सरकार अपना ठारी हाथ, सरकार के मंत्री मिनिस्टर कहाँ हैं? उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप बाबा टिकैत को भरवाना जाता है, उस पर लाठियां चलती है। साहब, राकेश टिकैत जी, आप बाबा टिकैत के सुपुत्र हो, चौधरी चरण सिंह जी की आप लेगेसी आगे चला रहे हो। मैं कह रहा हूं सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के नहीं, 100, 150, 1000, 2000, 10,000 लोगों की नहीं। गांव में किसी को भी कहीं भी दिक्कत होती थी तो चौधरी साहब खड़े होते थे। तो मैं कह रहा हूं अभी तो अस्पतालों की हालत पूरे के पूरे देश में आपको पता है। हम करते हैं ना, उनका अगर बीमार होते हैं अस्पतालों में उनका इलाज करवाते हैं, बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल में करवाते हैं, जाकर देखो मदद करते हैं गांव के लोगों की। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है हरियाणा पे दो, हरियाणा का कह रहा है यूपी पे दो, तो कहीं तो कुछ है नहीं। ऐसे में जो लोग अपना घर बार छोड़ के सड़कों पे बैठे हैं, अगर 4 महीने बाद दोबारा कर लेंगे तो कमी क्या हो जाएगी? बस इसका जवाब दे दो। जे अगर ये 4 महीने बाद आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा इससे? हम 4 महीने को किसी, अगर 3-4 महीने बाद आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? 4 महीने बाद आएंगे। अरे हमारी जो बातचीत है वो बातचीत करी जाए। हाँ। कोई हमें कोई एग्रीमेंट है कि हमको परमानेंट धरने देने हैं, हम आगे हैं, वापसी नहीं जाएंगे। हमारी बात है तो आप हमारी बात करवा दो सरकार से। सरकार बातचीत नहीं करेगी, बीमारी का हरियाणा सरकार के एलिगेशन स्पेशल एडवाइजर हैं, इस स्पेशल एडवाइजर हैं विनोद मेहता। टिकैत साहब, हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर साहब के स्पेशल एडवाइजर हैं विनोद मेहता। वो इस समय एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं। विनोद मेहता जी, एक सवाल। विनोद मेहता जी बताओ। विनोद मेहता जी हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा गवर्नमेंट के स्पेशल। टिकैत साहब, टिकैत साहब, भरम ना फैलाओ और सच से मुंह मत छिपाओ। मैं आपको पंजाब और हरियाणा दोनों का डाटा दे रहा हूँ। ये कटिंग देखिए, ये पंजाब की है। क्या लिखा हुआ है? पंजाब के अखबार भरे पड़े हैं। ये 7 किसान गए थे वहाँ पे, सिद्धू बॉर्डर पे इनकी मौत हो गई। ये 2 किसानों की मौत हो गई, ये 4 किसानों की मौत हो गई। ये इतनी क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हरियाणा में जहाँ जहाँ आंदोलन का प्रभाव ज्यादा है उसके आसपास के गाँव से मैं गाँव का नाम ले सकता हूँ। मेरे पास एक गाँव की लिस्ट है कि ये लोग हमारी बात करवाओ ना आप सरकार से। आपकी बात भी करवाएंगे। आपकी बात तो तब होगी ना जब आप बात करने के लिए तैयार हो। ये बहाना नहीं चलेगा। धारणा बना रखिए कि हम यही करेंगे। नहीं, तथ्यों से देखो। एक बात आप सुनो, आप ऐसे बीच में मत टोको। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दुनिया का कोई आंदोलन गैर सियासी आप दोनों वरिष्ठ की जीवन से ऊपर नहीं हो सकता। मानव जीवन से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। आप जनता के, किसानों के, भोले भाले किसानों के, प्रदेश की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं आपको एक गांव बता देता हूं। रोहत गांव का धर्मवीर
टीकरी बॉर्डर पे रोज आता था, उसकी पत्नी भी मर गई, मूर्ति देवी, और धर्मवीर की भी मौत हो गई। मोखरा गांव के कितने लोग वहां आते हैं? हमने 3 साल का डाटा स्टडी किया, जितनी मौतें जनवरी से लेके मई तक हुई हैं उतनी मौतें पिछले 3 साल में कभी नहीं हुई, और गांव में इतना इन्फेक्शन रेट कभी हाई नहीं हुआ। ये सारे के सारे लोग, कोई टीकरी पे है, कोई कुंडली मतलब पे, ये बीमारी सारी यहाँ से ही आई है। गांव से बता जवाब दे रहे हैं, ठीक है टिकैत साहब जवाब दे रहे हैं। राकेश सलाम करो, सलाम। राकेश टिकैत मतलब सारी बीमारी यहाँ से ही आई है। राकेश टिकैत जवाब दे रहे हैं। मेहता साहब जवाब ले लीजिए, मेहता साहब जवाब ले लीजिए। कैसा लगाना चाहते हो? आपने इतना नाजायज काम कर रखा है, गलत चीज है, ये डाटे लेकर बैठ गए। 10 लोग गांव से आते हैं, वो कोरोना गिफ्ट में आप उनको कोरोना मेहता साहब जवाब लीजिए, वो जाके पूरे गांव, मेहता साहब जवाब लीजिए। मेहता साहब दूसरे 10 आते हैं, मेहता साहब शांत, मेहता साहब शांत, मेहता साहब शांत, नहीं होगी। मेहता साहब शांत। राकेश टिकैत का जवाब लीजिए। हमारी कॉलोनियां हैं, आपके हर सवाल ये कान खोल कर सुन लो सारे के सारे। दुनिया में ऐसा, अगर यही आंदोलन आपने किसी यूरोप के कंट्री में होता, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आपकी जान खा जाता। हिंदुस्तान का मीडिया आपके प्रति सॉफ्ट है। अगर किसी यूरोप के कंट्री में ये हालात होते महामारी के, हिंदुस्तान का तो मीडिया आपने खरीद लिया, हिंदुस्तान का मीडिया है कहाँ? क्या हल करने वाला? हिंदुस्तान का मीडिया है कहाँ? हिंदुस्तान भाई, मैं आज कह रहा हूँ, बात सुनिए, बात सुनिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, समाज में रमनीक मान। आपके गैर एक सेकंड बोलिए राकेश टिकैत। जवाब लेगी आप लोग। टिकैत जी, टिकैत जी, जनता बिल्कुल जवाब देगी। टिकैत साहब मैं तो सही देखो, पत्रे ले, मैं जब आपसे बात करता हूँ राकेश टिकैत जी, ओनली राकेश टिकैत होना, आपके राकेश टिकैत जी एक सेकंड। मेहता साहब, मैं जब आपसे बात करता हूँ ना टिकैत साहब, मैं आपको बिल्कुल, मैंने तो कुछ पढ़ा, मैं तो, मेरी तो उम्र नहीं थी जब बाबा टिकैत का मतलब आंदोलन चलता था, और जब चौधरी चरण सिंह जी का था, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने पढ़ा कि क्या क्या होता था, मैंने पढ़ा कि किस तरह से लोगों की मदद होती। इसलिए जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना टिकैत साहब, तो मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ कुछ किसानों का नहीं, सिर्फ किसानों की विषय नहीं, गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, हर एक उस व्यक्ति का जिसको दर्द होता था, उनकी मदद के लिए खड़े होते थे। तो आज टिकैत साहब, वो सिर्फ हजारों लोगों या फिर लाखों लोगों की दिक्कत नहीं है, ये कोरोना ऐसा है राकेश टिकैत जी कि पूरा देश, आप तो जानते हैं, आपको पता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, न्यूज देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल भी देखते हैं, किस तरह से पूरा देश और पूरा विश्व झेल रहा है। अगर ऐसे में ये जो लोग, अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती, तो इस विषय को आप दोबारा उठा सकते हैं थोड़े समय बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो करने से कौन रोकता है आपको राकेश टिकैत? मैं बहुत ही सार्थक बहस चाहता हूं, इसलिए आराम से बात कर। ये कह रहे हैं कि बातचीत में क्या दिक्कत है? जब पिछले साल कानून बन सकते हैं इसमें, तो क्या दिक्कत है अब की बार? 6 महीने से किसान बैठे हैं, शर्म नहीं आती सरकारों को? 6 महीने से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकारों को शर्म नहीं आती? कह रहा हूं ना रमनीक मान, कि किसान यहाँ पे बैठा हुआ है अपना घर बार छोड़ के। टिकैत साहब, हम ये कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती सरकारों को? राकेश टिकैत जी सवाल क्या था? राकेश टिकैत जी सवाल क्या था? आपका किसान बिल पे, कृषि बिल पे है ना इशू, आपको विरोध करना है, करिए। आपको सरकार को कहना है ना कि सरकार गलत है, कहते रहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस समय कोरोना आ गया है, कोविड-19, और ऐसा आ गया है कि सुबह होता है और शाम को व्यक्ति निकल लेता है। और आपको पता है राकेश टिकैत जी, एक व्यक्ति यानी एक परिवार, कितने लोग हैं? आपने खुद कहा कि गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद से लेके हिसार, राजस्थान, टोंक, मानसा आ रहा हूं आपके पास भी। लेकिन राकेश टिकैत जी से एक सवाल पूछ रहा हूं टिकैत साहब, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, हजार दिक्कतें हैं। ऐसे में अगर ये जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, चले जावे, अपने घर की ओर चले जाए, और जब बाद में अगर तब भी सरकार नहीं मानती तो कर लेना, लेकिन कोरोना से तो जीत जाए। जब हम ये कहते हैं कि हमारे राजनेता एक साथ आ जाएं, कांग्रेस बीजेपी एक साथ आ जाए, वो लोग ही नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बीमार होगा हॉस्पिटल में जाएगा ना। अरे तो क्यों? अरे तो इंतजार थोड़ी करोगे टिकैत साहब बीमार होने का? बीमार का रास्ता इंतजार थोड़ी करोगे बीमार होने का? अरे इंतजार करोगे यहाँ बीमार नहीं हो रहे लोग, यहाँ पे बीमार नहीं हो रहे। गलत फहमी मत फैलाओ, गलत फहमी मत फैलाओ। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं रमनीक मान, एक सवाल राकेश टिकैत जी आपसे रमनीक मान पूछना चाहते हैं, एक सवाल आपसे रमनीक मान साहब पूछना चाहते हैं, एक सवाल, बहस नहीं है, एक सवाल शांति से। जी देखिए मान साहब पूछिए। नहीं, एक मिनट, मैं दो तीन बातें रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं टिकैत साहब से अपना सवाल भी पूछूंगा।
टिकैत साहब देखिए, आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बड़ा आप इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं। आपने कहा एक योगेश सिंह के नाम व्यक्ति का, आपने कहा कि साहब ये व्यक्ति मुझे जान से मारना चाहता था। आपने पुलिस पे एलिगेशन लगाया कि पुलिस ने हमारी एक एक्टिविस्ट का बलात्कार किया। आपने इतनी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की। आप अब ये कह रही है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि सरकार कोविड के बहाने से हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहती है। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, कोविड है या नहीं? आप मान जाइए इस बात को कि कोविड एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात, आप इस बात को भी मान के चलिए कि जहां पे आप बैठे हैं और जिस तरीके की कॉल आप दे रहे हैं और गुरनाम सिंह चन्नू दे रहे हैं कि जी हम 4 जिलों की जिम्मेवारी लगाएंगे एक हफ्ता रोटेशन में, और सब लोग आएंगे यहां पे हॉटस्पॉट में और यहां से कोरोना लेके गांव देहात तक पहुंचाएंगे, पंजाब और हरियाणा के छोटे छोटे गांव तक, और वहां पे लोग वास्तव में मर रहे हैं और वो आंकड़े सामने हैं। टिकैत साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका आंदोलन इतना शुद्ध है, इतना सात्विक है, तो इसको आप दोबारा शुरू कर लीजिएगा। आपको कौन रोक रहा है? और आपने एक इल्जाम लगाया सरकार पे कि कोविड फैल रहा है ऑक्सीजन की कमी से, कोविड फैल रहा है हॉस्पिटल की कमी से। अरे भैया, अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन कम है, रेमडेसिविर कम है, आपको पता है कि बिस्तरों की कमी है, तो काहे बंद नहीं कर देते? आप क्यों मरीज सप्लाई कर रहे हो हॉस्पिटलों को निरंतर? केवल एक कारण नजर आता है राकेश जी कि आपको अपनी नेतागिरी चमकानी है, आपको इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है, और आप अपने आंदोलन के रास्ते से इस आंदोलन की जगह पे मौत की फसल तैयार कर रहे हो, और उस मौत की फसल को काटने का जिम्मा आपके सिर होगा। कि जितने लोग जिनको आप शहीद कह रहे हो ना, अरे 10 सेकंड सुन लो, टिकैत साहब सुन लो, आप वही आदमी राकेश, सुनो मेरी बात को, बीच में मत बोलो। किस तरह की बात कर रहे हो आप? चिल्लाओ मत, अरे ऐसे आदमी को तो बर्बाद कर दिए हैं। चुप करके बात शर्म नहीं लगी आपको? 10 सेकंड और सुनो मेरी बात को, आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए और मेरी बात सुनो। ऐश्वर्या, इसको चुप कराओ एक मिनट। सुना 10 सेकंड तुमने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, प्लीज शांति से, आप दोनों शांति से। जिम्मेवार हो तुम। रमनीक मान जी आराम से, राकेश टिकैत जी आराम से। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप सबसे, विषय कोविड है। राकेश टिकैत जी, रमनीक मान जी, लोगों की जान, आप जानते हैं किस तरह से लोग मर रहे हैं, परिवार खत्म हो जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था राकेश जी, रमनीक मान उसे दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोविड है, ये एक असलियत है, और इससे निपटने के लिए हमको अपने अपने कमरों में, घरों में बंद होना पड़ रहा है। ऐसे में सड़कों पे अगर हमारे किसान भाई आएंगे तो उससे क्या नुकसान नहीं होगा? आप ये नहीं मानते, हाँ या ना? और फिर मैं आ रहा हूं मान साहब आपके पास भी, मुझे बताइए टिकैत साहब, आप क्या ये नहीं मानते? बताइए कि यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस लड़ने का नहीं है, लड़िए मत प्लीज। लोग सोशल डिस्टेंस से रहते हैं, जो कोविड की गाइडलाइन है फॉलो करते हैं। ट्रॉली में कैसे सोशल डिस्टेंस होता है? गांव से सुरक्षित है लोग यहाँ पे, आप जाकर देखो। क्योंकि आपने तो भाई 3 महीने से प्रेस ने जब जाना छोड़ दिया और निगेटिव खबरें दिखा रहे हैं, तो आपके लिए तो ये आंदोलन खराब चीज है बिल्कुल। जो इसमें कमी दिखेगी आप वो दिखाओगे, आप दिखाओ नहीं, यहाँ पे दिखाओ, आप यहाँ पे आने के लोग किस तरह से रहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन लोग करते हैं, आप दिखाओ यहाँ पे। लेकिन और कोई बहाना नहीं मिला तो यही बहाना ठीक है। ये किसान यहां से नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। बातचीत सरकार को करनी पड़ेगी, वो आज कर ले, वो 6 महीने में कर ले। ये अभी आया बंगाल में जब चुनाव हुआ तो वहां पर नहीं आया, ये अभी इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां पर नहीं आया, ये गिनती के अंदर भी नहीं आया जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन अब जिला पंचायत के इलेक्शन होने हैं, उसके अध्यक्ष बनने हैं, तो उस पर जरूर आया ये, क्योंकि जहां आपकी बात मानता हूं राकेश टिकैत जी, उस पर जरूर आ गया। राकेश टिकैत जी, मैं आपकी बात मानता हूं राकेश टिकैत जी, जब आप कहते हैं ना कि पंचायत इलेक्शन की बात, तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं टिकैत साहब, अगर आप कहते हो ना कि ये दूसरे राजनेता राजनीति कर रहे हैं, मैं चलो मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन जब भी दूसरे चौधरी चरण सिंह जी से लेके बाबा टिकैत तक अगर दूसरे राजनेता राजनीति करते थे तो वो कहते थे तुम गलत हो, लेकिन 2 गलत एक सही नहीं बनाते। बीजेपी की नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा जी, वो आपसे एक सवाल वो कह रहे हैं, आपने कोई फैक्ट गलत बोला है, वो काउंटर कर रहे हैं आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, 2 गलत एक सही नहीं बनाते। संजू वर्मा जी एक सवाल पूछ रहे हैं राकेश टिकैत से, पूछिए संजू वर्मा जी, आराम से। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। पूछिए संजू वर्मा जी।
जी। मैं राकेश टिकैत पूछना चाहती हूँ, बार बार ये दोहराते हैं कि सेक्शन 35 के चलते कोविड महामारी के दौरान हुई है, उसकी बढ़ोतरी हुई है। कह रहे हैं कि किसान उससे कोविड की मौत की भी। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, वापस आऊंगा मैं उनके पास। देखिए ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है संजू वर्मा जी के, राकेश टिकैत जी। लेकिन जो दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके जो एडवाइजर है विनोद मेहता, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप चले जाइए। आप सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कृषि बिल पे है ना विरोध, तो आप विरोध करिए, लेकिन वो विरोध कोविड में मत करिए। मैं ये समझना चाहता हूं और जनता ये समझना चाह रही है राकेश टिकैत जी कि इस कोरोना के चलते महामारी के बीच में जब लोगों ने शादियां कैंसिल कर दी हैं, लोगों ने क्या क्या कैंसिल कर दिए, ऐसे में ये विरोध क्या थोड़े दिन बाद नहीं हो सकता? लोगों की जानें बच जाएंगी, अस्पतालों की हालत आप तो खुद जानते हैं। राकेश टिकैत और विनोद मेहता, बोलिए राकेश टिकैत जी। आदमी की जान, इंसान की जान के ऊपर कोई आंदोलन नहीं होता। पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। अगर आदमी की जान ही नहीं बचेगी तो हम जहान कहां से देखेंगे, मूवमेंट कहां से करेंगे, आंदोलन कहां से करेंगे? आंदोलन तो तभी होगा ना जब इंसान की जान बचेगी। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इंसान की जान पे खतरा है, और ये कहते हैं जी हम आंदोलन करेंगे, कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। दुनिया के किसी हिस्से में आप बात करो, मानव की जीवन जो है वो सबसे पहले है, बाकी डिमांड सब छोटी हैं। इंसान की जान के सामने सारी डिमांड छोटी हैं। और आपको मैं डाटा भेजता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, टिकैत साहब इसको अच्छी तरह स्टडी कर लेना, आपका दिल कहेगा कि मैंने पाप किया है। आपको टिकरी बॉर्डर का डाटा भेजता हूँ, टिकरी बॉर्डर के पास के गांव का डाटा भेजता हूँ, कितने लोग नहीं टिकरी बॉर्डर नहीं, टिकैत साहब इंसानियत की बात कर रहे हैं, मौतें हुई है। भाई बाबा बॉर्डर का डाटा भेजता हूँ, और मैं दूसरा डाटा भी भेजता हूँ जहाँ पे आपका कोई नहीं है, जहाँ पे आंदोलन नहीं है, उन गाँव में कोरोना नहीं फैला है। आप कंपैरिजन कीजिए सारा डाटा। राकेश टिकैत जी, मानवता क्या कहती है? शर्म नहीं लगी? मानवता क्या कहती है राकेश टिकैत? मानवता की शर्म नहीं लगी कि 6 महीने से किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, इनको शर्म नहीं लगी किसी को? अरे हाउस बुलवा के कहोगे हम ये कानून वापसी ले रहे हैं, टिकैत साहब बात सुनो, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, किसान चला जाएगा, नहीं मतलब डाटा दिखाओगे, शर्म नहीं लगती? दूसरे मानने ढूंढते हो सबसे निवेदन, एक मतलब आप, अरे तुम्हारे को शर्म भावनाओं में फैलाते हो। को बोलने दीजिए, एक ये सवाल तुम्हारे से 20 तारीख में आप तिरंगे की बात करते थे। देखो मैं एक बोलिए की बात करते हो, आज कोविड पर लपेटना चाहते हो, आपके इलेक्शन होंगे उसमें कुछ नहीं होगा। 1 मिनट सुनिए भैया, सुनो। अरे रमनीक मान कुछ कह रहे हैं, सुनते टिकैत साहब, बोलिए टिकैत साहब इस बात रमनीक मान जी। ये अरे मान साहब आप 5 सवाल करो, मैं 5 का दूंगा। मौत की फसल पहले बोल लेने दो, पहले सुन लो, एक सुनो पहले। अरे मौत की फसल तो 28 तारीख में होनी थी। उगा रहे हो आप बॉर्डरों के सरदार जी, अगर पगड़ी सर पे है मौत की फसल, तुम्हारे अंदर तो सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है, शर्म आनी चाहिए भाई। तुम्हारे अंदर होकर ये काम करते हो आप, तुम नेता हो, आपके खिलाफ तो नेता हो तुम। अरे 84 से भी ज्यादा भयंकर सवाल सुनने की हिम्मत है आपको, तो शर्म आनी चाहिए। एक सीधा सवाल मुझे शर्म आती है, आप क्वेश्चन करोगे, क्या क्वेश्चन करोगे आप? अरे नहीं, कोई शर्म शुर्म नहीं आती तुम्हारे को? अरे मैं बात सुन रहा हूँ आपकी, तुम रोने लग जाते हो, तुम्हारे झरझर आंसू बहते हैं। आपको नहीं आती शर्म? झरझर आंसू आप लगते हो बेशरम, आप पे डर है क्या किसी का? आप बोल रहे हो उनके पक्ष में। 2020 आप बह लग रहा है आपको, सच बोलने में कोई शर्म नहीं आपको तो शर्म आनी चाहिए सरदार जी। बात सुनो। अरे 84 से भी भयंकर स्थिति होनी थी आपकी, मेरी बात आपको शर्म आनी चाहिए। बात सुनो, भयंकर स्थिति तुमने पैदा करी है, आपको आनी चाहिए शर्म। देश के गांव देहात में पिछली बार आपने पैदा करी है, इस बार पूरे हिंदुस्तान के गांव देहात तक कोरोना पहुंचाने के जिम्मेवार तुम हो। 4 जून 2020 को कहते हो कि मैं इन कानूनों का स्वागत आप लोग हो जिम्मेदार, अब तुम पलटी मार जाते हो, लग रहे हो उनके तरफ से पक्षधारी करने, सरकार की तरफ से मत भेजो ना, पक्षाघात करते हो आप। क्यों लोगों के ऊपर जुर्माने 1500 के जुर्माने आंदोलन होगा, निकाल रहे हो? आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा भैया। राकेश टिकैत जी, रमनीक मान जी, राकेश टिकैत, रमनीक मान, प्रीति पांडे अभी तक बोली नहीं है, विनोद मेहता, मेरे साथ चौधरी सवित मलिक से लेकर सब हैं, लेकिन मैं राकेश टिकैत जी, रमनीक मान जी, एक मिनट, रमनीक मान जी एक मिनट और बीमारी का टिकैत साहब, इससे फायदा क्या हो रहा है? राकेश टिकैत जी,
राकेश टिकैत जी, आज समय आ गया है कि हम सब अपने अपने गिरवा में झांकें और देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही। तू मैं करके राकेश टिकैत जी, एक सेकंड रमनीक मान जी, इस समय चौई साहब बात सुनो, इस समय उंगली उठाने से कुछ नहीं हो रहा। इस समय बात दुश्मन कोरोना है जिसकी कोई शक्ल नहीं है और जो लाइलाज है, ये बात को समझो। ये ऐसी बीमारी है, ये वैक्सीनेशन के बाद भी कई बार लोगों को हो जा रही है, तो इससे निपटने के लिए प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, एक सेकंड, रमनीक मान को ऑडियो बंद। रमनीक मान सुन नहीं रहे, रमनीक मान सुनिए। टिकैत साहब, आप मेरे को बताइए, वहां पे क्या हर एक व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है? आप मुझे बताइए। एक ऐसी वीडियो आई थी जिस दिन बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट थे, आपकी भी आई थी, मास्क नहीं पहना था। टिकैत साहब, मेरे को ये बात बताओ ना, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा। अगर ये जो आंदोलन है, इसे कितनी बार महात्मा गांधी तक ने आंदोलन स्थगित करके दोबारा किए थे, तो क्या यहां पे बैठे हुए नेता महात्मा गांधी से ज्यादा हो लिए? अरे 3 या 4 या 5 महीने बाद नहीं है, ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई है। नहीं है कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे कोरोना जैसी बात, सरकार कोरोना से निपटे, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों ये कोरोना से भी निपट जाएगी? इसमें 2 दिन लगते हैं, सरकार बात करे, हजारों किसान कहें कि हमने जो आपकी डिमांड थी मान ली, इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, किसान अपने घर चला जाएगा। किसानों को कोई शौक है अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे है? किसानों को कोई शौक लगा हुआ है? विनोद मेहता जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों को कोई शौक लगाया था, तो फिर क्या है हरियाणा सरकार का? आप मुझे बताइए, विनोद मेहता जी बताइए, जवाब दीजिए आप। सरकार ने 4 बार, हाँ मैं बता रहा हूं, सरकार को इनसे ज्यादा किसानों की चिंता है, सरकार को इनसे ज्यादा किसानों की चिंता है। 4 बार रोहतक का डीसी एसपी, सोनीपत का डीसी एसपी इनके यहाँ हाथ जोड़ के आया कि वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। इन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इनको अपने लोगों की जान प्यारी नहीं है। ये पता नहीं किस कोई मना नहीं करी, गलत चीज है, कोई मना नहीं करा। इनको चाहिए आप लगाओ वहाँ पे कैंप, कोई मना नहीं कर रहा ना, ये वैक्सीन कराने कोई मना नहीं कर रहा। आप लगवाओ वैक्सीन, आपने मना, कोई मना नहीं कर रहा। क्या ये सच है? वैक्सीनेशन की कोई मना नहीं कर रहा। क्या ये सच है? कोई मना नहीं कर रहा। मेहता जी, अब रुकिए। मेहता जी, कैंप लगाने कौन मना कर रहा है? वहाँ पे वो नहीं करे। राकेश टिकैत, हमने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आप लगाओ ना वहाँ पे कैंप। हम ये कह रहे हैं कि कैंप लगाओ ना, कौन मना कर रहा है वैक्सीनेशन के लिए? आप लगाओ कैंप, वैक्सीनेशन। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के एडवाइजर कह रहे हैं आपने मना किया। लगाओ ना कैंप वहाँ पे, कौन मना कर रहा है? नहीं, किसी ने मना नहीं करा, लगाओ कैंप, लगवा रहे हैं लोग। नेता नहीं, समर्थक भी तो है ना राकेश टिकैत जी। बताइए मेरे को कोई जवाब है तो फिर विनोद मेहता क्यों कह रहे हैं कि विनोद मेहता क्यों कह रहे हैं? वहाँ पे लड़ाई कभी नहीं होती। आप वन वे ट्रैफिक चलाते हो, ऑक्सीजन नहीं है। किसने कहा है आपको ऑक्सीजन नहीं है? 282 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हरियाणा में डेली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किसने कहा है आपको ऑक्सीजन नहीं है? आप आओ हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लगवाऊंगा। आओ और 2 पेशेंट और भी लेके आओ, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लगवाऊंगा। जो लोग घरों में है उसका भी तो कोई इलाज करोगे या उसका भी नहीं करोगे? बात करो, आपके पास कोई तर्क है तो हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है। नहीं, कुतर्क नहीं चलेगा। नहीं, तर्क है हमारे पास में, सब तर्क है। आप बताओ, सरकार ने हाथ ठा दिए पूरे, और सरकार का तो ये पॉलिसी लगती है कि किसानों को, जनता को मरने के लिए आप छोड़ रहे हो। गुड़गांव और फरीदाबाद के हॉस्पिटल नहीं होते तो नोएडा आपके उत्तर प्रदेश के पेशेंट मर जाते। हरियाणा ने इतनी हिम्मत के साथ दिल्ली के, यूपी के, पूरे देश के पेशेंट्स को अटेंड किया है। आपके किसानों को अटेंड नहीं कर सकते? 400 आप अलाउ करो, सुबह सबकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, आप अलाउ करो। आप झगड़ा करते हो अफसरों के साथ, आप हमें अलाउ करो, सबकी वैक्सीनेशन तो करवा रखे ना, आप लगाओ ना वहाँ पे, आप वहाँ पे लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा, लगाओ वहाँ पे। बोलो, झगड़ा ऑफिसर्स को धमकाते हो आप। हाँ, लिख के दो कि सिंघू बॉर्डर पे कल वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कल ही होगी। आप लिख के दो, मुझे एक महिला है, एक प्रीति पांडे है हमारे साथ, रमनीक मान जी आ रहा हूं। टिकैत साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट है प्रीति पांडे। राकेश टिकैत जी,
चौधरी साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट है प्रीति पांडे, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रही है। वो कह रही है कि मेरे को टिकैत साहब से एक सवाल पूछना है। वहां पे उनको कोई जाने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ राकेश टिकैत जी से। प्रीति पांडे, पूछिए। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो कोविड है, ये आपको कैसे पता कि किसान जो आंदोलन आप वहां पे कर रहे हैं, आपके जो भीड़ वहां पे बैठी हुई है, जो आप बार बार न्यूज चैनल्स पे आके कहते हैं कि हम 6 महीने, हम 4 महीने, हम 2022-2024 तक बैठे रहेंगे, आपको नहीं लगता कि आप आपराधिक बहुत बड़ा एक गंदा और घटिया काम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं? आपको नहीं पता कि बंगाल से आई हुई एक एक्टिविस्ट का आपके यहाँ के कैंप टिकरी बॉर्डर पे बलात्कार हो जाता है, और बहुत बड़े बड़े नेताओं को और बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन के नेताओं को उसके बारे में पता था। आपके कैंप का कोरोना का जो स्तर है वो क्या है, और आपके कैंप के लोगों के चरित्र क्या है? दोनों पे सवाल है। और सबसे बड़ी सब, मैं ऐश्वर्या, क्योंकि यहाँ पे मेहता साहब है, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, क्यों हम इतनी बेबी सिटिंग कर रहे हैं? क्यों हम इतना इनके आगे पीछे नाच रहे हैं? हम शादियों में तो 20 लोगों को अलाउ कर रहे हैं, 10 लोगों को अलाउ कर रहे हैं, हम किसी के मरने पे तो 10 लोग अलाउ कर रहे हैं कि जनाजे में 10 लोग जा सकते हैं। हम इनकी भीड़ को टिकैत साहब भी जानते हैं प्रीति जी, हरियाणा गवर्नमेंट उठाती क्यों? प्रीति जी, ये राकेश टिकैत है, ये बहुत पॉपुलर हैं। किसी भी पूछ रही हूँ, आप समझिए, ये बाबा टिकैत के बेटे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये कर क्यों रहे मैं नहीं समझ। ये जो ऐश्वर्या टिकैत साहब, जो बार-बार जो इनका सवाल था ये बताइए, एक तो कैसे लोग आ गए हैं? क्या कोई एंटी सोशल एलिमेंट? एक सेकंड प्रीति जी, आपने बोला, आपके सवाल का जवाब। प्रीति जी, आराम से, शांति, देखिए, शांति से आपने सवाल पूछा। राकेश टिकैत जी ये कह रही है किस तरह के लोग आ गए हैं? क्या कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए हैं क्या प्रोटेस्ट? अगर प्रोटेस्ट में आ गए हैं तो उसके खिलाफ देश में धाराएं हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, और हम पूर्ण रूप से केस जांच में उनकी मदद करेंगे। पुलिस प्रशासन करे, उनकी हम पूर्ण रूप से मदद करेंगे पुलिस प्रशासन की। अगर इसमें ये चीजें आती हैं जो एलिगेशन लगा है, उनके पिताजी से रिपोर्ट करवाई है हमने, कहा है कि रिपोर्ट करो, हम पूर्ण रूप से साथ देंगे। ऐसे नहीं, आप बात सुन लो, आपने अगर क्वेश्चन कराया तो उसकी सुनो, आप सुन लो ना, अरे क्वेश्चन तो सुनोगे। प्रीति जी, सवाल का जवाब लीजिए। आप हेडलेस बात कर रहे हैं, हम आपकी भीड़ को क्यों बैठने दें? आप जवाब तो सुन लो ना। बैठने दे, हम अपने परिजनों को खो रहे हैं। क्यों ना बैठने दे भीड़ को? भीड़ कोई किसी के किराए पाई है? भीड़ कोई किसी के किराए पाई है? भीड़ और कोविड दोनों अलग अलग चीज हैं। आप जोन से पर क्वेश्चन करना चाहते हो तो उस पर करो, उसका हम जवाब दे रहे हैं, आप बात सुनो उसकी। जवाब ऐसे नहीं, जान किसी की कोई नहीं लेता, जान किसी की कोई नहीं लेता। अगर कोई बीमार होगा तो उसका रास्ता अस्पताल है, बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। ये एक किस्म से जहां 6 महीने रह रहे, ये मानसिकता अपनी सुधार लो। ये एक किस्म से गांव हैं, ये कॉलोनियां हैं, ये फ्लैट नहीं है। अरे कैसी बात करें, आप जाकर देखो ना वहां पे, आप जाओ वहां पे देखोगे लोग साफ सफाई से रह रहे हैं लोग वहां पर अपने, उसमें अगर कैंप है वो बंद मकान नहीं है, वो जालीदार मकान बने हुए हैं वहां पे। मैं कह रहा कि जालीदार मकान बने हुए हैं, उसमें लोग रहते हैं और बहुत डिस्टेंस से लोग रहते हैं उसमें। आप जाओ वहां के सर्वे करो उसके, और उसके बाद में बताना कि घनत्व कॉलोनी का ज्यादा है या वहां के बॉर्डर का ज्यादा है। और लोग जो 6 महीने से बैठे, आप भारतीय होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी तो ले रहे हैं ना। ये किस्म से गांव है, 3 गांव लगा लो आप, ये हैं, क्या किसी गांव को कोई खाली करवा देगा? क्या कॉलोनी को खाली करवा देगा? जैसे दूसरी कॉलोनियां हैं ऐसे ही ये एक किस्म से कॉलोनी है, गांव है, वहां पे अपने मकान स्टेब्लिश हैं, बने हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूं मैं तो दिमाग से ही तो बोल रहा हूं, और क्या मैं किसी दूसरे के कहने से बोल रहा हूं? ऐश्वर्या, इन लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। ये जो भीड़ बिठा के लोगों को भड़का रहे हैं, हाँ, अपराधी लगाओ, तू तो डीसी लग रही है, अपराधी लगाओ, तू तो यहाँ की मुख्यमंत्री लग रही है। उठाना चाहिए, चाहे यूपी सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, ये तो एसएसपी लग रही है, डीजीपी का पद दे दो। टिकैत साहब देखिए, हाँ, डीजीपी लग रही है आगे हरियाणा की।
आराम से डीजीपी नहीं लग रही, लेकिन एक महिला है, बेटी की उम्र की है टिकैत साहब, ये समझिए आप, वहाँ एक बेटी की जिंदगी ये ऑर्डर कैसे दे सकती है? ऑर्डर कैसे दे देगी? महिला सशक्तिकरण के लिए खड़े होते थे हमेशा चौधरी चरण सिंह से लगे, आप ऐसा मत बोलिए। ऐसा कैसे बोल देगी? ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि आप कैसे बैठ जाएंगे? उस पर लाठीचार्ज करवा कर इनको उठवाएंगे। ये लोग मर रहे हैं तो आप इतनी बड़ी भीड़ को लेकर कैसे बैठ जाएंगे? बैठे हुए है ना, जितनी ज्यादा भीड़ होती है उसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं उसका। क्यों देंगे? आप घनत्व देखो ना, आप जो गांव का घनत्व है, आप कॉलोनी का घनत्व है, आप जितने क्षेत्र, अरे जितने क्षेत्रफल में, जितने क्षेत्रफल में, सुन लीजिए, आपका टारगेट 2022 है ना, बताओ। आप चुनाव के समय बैठ जाइएगा, अभी कोविड में लोग, देखिए एक बात सबको समझना, हमारा कोई टारगेट नहीं ना, गलत चीज आप गलत चीजों में मत ले जाओ। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है जो भारत सरकार कानून लेकर आई है। अच्छा। 22 मंडी तो हरियाणा की बंद हुई, उत्तर प्रदेश के मंडी का हाल देखो, आंध्र प्रदेश का देखो। अगर आंदोलन के चलते हालात ये है देश में, आप कोविड से बचेंगे, भीड़। एक मिनट प्रीति पांडे, भारत सरकार कहीं चली गई क्या? बीजेपी की देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया? राकेश टिकैत जी, देश में भारत सरकार से लेके हरियाणा सरकार तक, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे, पिछले कहाँ राष्ट्रपति शासन में को पहुंचाया करो आप, ये राष्ट्रपति शासन में को कहां को पहुंचाया करो आप। मैं कह रहा हूं यही विरोध अगर जब कोविड नहीं होता तो आप क्या करेंगे? देश में कि भारत सरकार है, किसने मना कर दिया? बिल्कुल है। तो इसी भारत सरकार की जो पार्टी है उसी की नेत्री पूछ रही है सवाल, बिल्कुल है, भारत सरकार उसी की नेत्री पूछ रही है। अगला सवाल आपसे, संजू वर्मा नाम है उनका। हाँ ऐश्वर्या जी, कोविड में पिछले साल अगर ये 40 मिनट से वेट कर रही हूँ, खत्म भी हो सकता मैं है। अभी तभी बोलूंगी यदि आप सिर्फ मुझे स्क्रीन पर लेंगे। कर रही है, आप पता है मुझे, आपने सिर्फ जब मुझे स्क्रीन पर लेंगे मैं आपकी ऑडियो में दिक्कत ही बोलिए। आपने राकेश टिकैत को अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दिया। आई एज अ बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन नीड अनइंटरप्टेड टाइम। इफ यू कैन गिव मी अनइंटरप्टेड टाइम फॉर 1.5 minutes आई विल स्पीक, अदरवाइज आई विल नॉट। 40 मिनट संजू जी, अगर आपसे सवाल पूछना है आप पूछिए, मुझे मौका नहीं देंगे। संजू जी सवाल आप पूछिए, सवाल आप पूछ सकती हैं। मुझे स्क्रीन पर संजू जी आप सवाल पूछ सकती हैं, आपकी ऑडियो में दिक्कत थी, मेरे डिबेट मत, डोंट डिरेल द डिबेट। मैम आप सवाल पूछिए, आप ऑन एयर हैं, प्लीज पूछिए। राकेश जी सुन रहे हैं आपके सवाल, मैं देख सकती हूँ कि मैं ऑन एयर हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इंटरप्शन नहीं चाहिए जब मैं अपने पॉइंट्स रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संजू जी आप सवाल पूछिए मैम, आप सवाल पूछिए मैम, 2 मिनट से आप पूछ रही हैं, सवाल पूछिए। हाँ करिए, बोलिए मैम, बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ आप प्लीज बार-बार टोके मत, मुझे बात करने दीजिए। पहली बात तो ये, राकेश टिकैत बार-बार इलेक्शन रैली की दुहाई देते हैं। दिस इज माय डिबेट, आराम से संजू जी, शांति से, इनको कहते हैं कि इलेक्शन रैलीज के कारण पंजाब में या हरियाणा में कहीं पर भी कोविड महामारी के बढ़ोतरी के जो नंबर आए हैं इलेक्शन रैलीज के कारण नहीं आए हैं। आपको बता दूं राकेश टिकैत जी की एक स्टडी की गई है सुरजीत भल्ला साहब ने, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री है, और उन्होंने कहा है कि 50% से ज्यादा जो कोविड महामारी के केस पंजाब में दिखने में आए हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, वो रूरल पंजाब से आए हैं, और खासकर तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से। और आपको बता दूं कि आपके सबसे ज्यादा लोग जो टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या इस बात को आप इंकार कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि तरन तारण में भी भिक्की विंड गांव में से 22 लोग पॉजिटिव निकले पिछले हफ्ते। कुन्ना विलेज में से 165 लोग पॉजिटिव निकले। फिर टप्पा और महाल कला विलेज में से 2800 और 100 बात सुनिए निकले। देखिए बात इतनी है, राकेश टिकैत जी, बीजेपी की नेत्री कह रही हैं कि ये जो आप प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं ये उसका कारण है कि नंबर बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्रक्स में बता रहा हूं, क्रक्स इतना है टिकैत साहब, आप मानते हैं ये? मैं आपसे बार बार पहले क्षण से कह रहा हूं, ये अगर सरकार नहीं मान रही तो 4 महीने बाद कर लेना।
और जो वो कह रही थी ये कह रहा हूं, बीजेपी के तो अगर ये बीजेपी की तो भीड़ से सरकार बढ़ रहे है हैं, हरियाणा में, जिसके प्रवक्ता विनोद मेहता हैं। अजय सुन, हाँ बोलिए जी, बोलो टिकैत साहब बोलो। बंगाल की भीड़ से तो बढ़े नहीं, अगर बंगाल की भीड़ से बढ़े हैं तो यहां से भी बढ़ सकते हैं, अगर चुनाव से बढ़े हैं, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो बढ़ेंगे नहीं, वहां के चुनाव से नहीं बढ़ेंगे, समझो। लेकिन अगर यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तो यहां से बढ़ेंगे। ये कौन सा गणित है? ऐश्वर्या, एक बात पूछने दीजिए, उसके बाद मैंने आई रेस्ट माय केस देयर आफ्टर। मैं एक बात पूछनी है इनसे। आप पहले पूछिए, रमनीक मान एक सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहते हैं। बात कर रहे हैं मेहता जी, वो अलग चीज है। आप सब कल से वहां पे टेस्टिंग चालू करवाइए और जितने वहां पे कोविड के मरीज हैं उनको आप आइसोलेशन में भेजिए, उनको क्वारंटाइन में भेजिए, कल से टेस्टिंग चालू करवाइए। और जो स्वस्थ है उनको आप वहां पे वैक्सीन लगवाइए। जैसे मेहता जी कह रहे हैं, गांव में करवाओ ना टेस्टिंग। नंबर 2 बात आपने कहा वहां पे आप सारे गांवों में करवाओगे टेस्टिंग। सर आप सुन लो यार, चौधरी साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे मैं तहजीब से बात कर रहा हूं, आप बीच में टोक रहे हैं साहब। 2 सवाल तो सुन लो, इतनी तो आप हिम्मत रखो यार। अरे मैं कहा मैंने कर रहा भाई, दिया जाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, पूरी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। आप लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद करें। तीसरी बात आपने कही कि जो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उनको पकड़े सरकार और हम मदद करेंगे। तो ये अनिल और अनूप कहां पे जो बलात्कारी हैं आपके मित्र, उनको गिरफ्तार करवाइए और जिन जिन के ऊपर पर्चा दर्ज है उनसे कहिए सरेंडर करें। और मैं आपको ये गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, उन्हीं के ऊपर भी दर्ज है, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ऊपर भी दर्ज है। ये मित्र और उसका इस्तेमाल मत करो। आप है बलात्कारी भाई, पर्चा दर्ज है 306। नहीं, अरे 376 का पर्चा दर्ज है। मित्र कहीं के हो गए, अगर किसी पे केस रजिस्टर है पुलिस ले आएगी पकड़ के। अनिल और अनूप केस रजिस्टर है तो ले आएगी ना पुलिस। देश में बहुत चीजें हैं, उनको सुन लो भाई, उनको जाने के बहुत तरीके पुलिस पे है। साहब मैं कह रहा कि उनको जाने के बहुत तरीके हैं पुलिस पे। क्यों कवर? अरे 82 लेकर ले उनको जहाँ सवित मलिक है, सवित मलिक कहते हैं कि साहब अभी कौन देता है? अभी उस लड़की का पंचनामा नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट नहीं है उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। ये आप लोग कवर आइडियोलॉजिकल कवर फायर देते हो आप इनको। पुलिस अपना काम करे। राकेश टिकैत पिताजी के विनोद मेहता रमनीक मान राकेश टिकैत, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, देखो काम करेगी ये बात राकेश टिकैत जी, जब आपने बात किसान सुनी, राकेश टिकैत जी 1 मिनट, टिकैत साहब मेहता जी 1 मिनट। टिकैत साहब, जब आप बात कृषि बिल की करते हैं ना तो उस पर बहस हो सकती है। जब आप ये कहते हैं ना कि सरकार मेरी क्यों नहीं सुन रही, चलिए उस पर भी बहस हो सकती है। अरे चौई साहब बात तो सुन लो, कोविड से मर रहे। अरे चौई साहब बात तो सुन लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जब आप बात कृषि बिल की करते हो, मान साहब सवाल पूछ रहा हूं, 1 मिनट मान साहब, वही बात आप लोग सब ऐसे नाराज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी राकेश टिकैत की है कि नहीं है। अगर चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में आके एक प्रोटेस्ट की थी तो जो हजारों लाखों लोग आए थे उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी चौधरी साहब की। अगर आज आप लेके बैठे हो हजारों लोगों को, राकेश टिकैत जी, अगर ये आम समय होता, ना, अगर ये 1 सेकेंड रमनीक मान जी, अगर ये आम समय होता टिकैत साहब, तो बहस हो रही होती कृषि बिल के ऊपर, जो कि हमने की है। उस समय संजू वर्मा जी कहती कि आप कृषि बिल में ये, आप उन्हें काउंटर करते। मैं बात कृषि बिल की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपके विरोध करने के अधिकार में भी नहीं कर रहा हूं। मैं बात सिर्फ कर रहा हूं, महामारी कोरोना चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी अपने लोगों की तरफ भी तो है ना, सिर्फ BQ के लोग तो नहीं है, हर एक जगह से लोग आए हुए हैं। आपने कहा है कि यहाँ सिर्फ पंजाब हरियाणा के नहीं, हर एक प्रदेश से आए हुए लोग, जो अगर आए हुए हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। पहले टिकैत साहब को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मेहता जी और फिर सबके पास पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है, जवाब देना पड़ेगा। राकेश टिकैत जी, जिम्मेदारी आपकी बनती है। नेतागिरी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसानों की नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश की है हमारी तो जिम्मेदारी। किसानों की कहाँ है जी? राकेश जी, निभा कहाँ रहे हो? राकेश जी, टिकैत साहब निभा कहाँ रहे हो? अरे सुनिए, हाँ बोलिए। विनोद मेहता, राकेश टिकैत, हमारे बुजुर्ग कहा करते, अरे सुनो, एक करके रमनीक मान। राकेश जी, जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, शेर पाल लेना भाई, शेर पाल लेना, वहम मत पालना। आपने पॉपुलैरिटी का वहम पाल लिया है, इसलिए आप किसी तर्क को सुनने को तैयार नहीं, ना जमीनी सच्चाई को देखने को तैयार हो। आपने एक लाइन पकड़ ली है, ऑक्सीजन नहीं है। मैंने आपको कहा है
ऑक्सीजन के लिए जितने आपके पास पेशेंट है हरियाणा में भेजिए, हम अटेंड करेंगे। आप वैक्सीन के लिए बोलिए, कल बोलिए 12 बजे से पहले वैक्सीन शुरू होएगी। आप दवाई बोलिए, कौन सी दवाई किसान नेता को चाहिए, किसको चाहिए, दवाई देंगे। पर ज़मीन की सच्चाई को समझिए। मैंने आपको इतना डाटा दिखाया है, ये पंजाब के अखबार भरे पड़े हैं, एक ही लफ्ज़ लिख रहे हैं, एक ही लफ्ज़ लिख रहे हैं, जत्थेबंदी गई थी सिंधु बॉर्डर पे, 7 किसान मर गए, ये फलाने 3 मर गए, ये 2 मर गए। सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। हम टीवी डिबेट में आपको हराने नहीं आए हैं, आपसे कोई कंपटीशन करने नहीं आए हैं, हम आपको सच दिखाने आए हैं। जीवन मूल्य है, जिंदगी के लिए खड़े हो जाइए साथ। ये ऐसा संकट का समय है जिसमें हम सब लोगों को साथ होना चाहिए। आंदोलन तो तब होगा ना जब जान बचेगी, जान ही नहीं है तो जान कहाँ से देखेंगे। तो कृपा कीजिए, इस हरियाणा पे तो कम से कम मेहरबानी कीजिए। हरियाणा में वैसे भी लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं, यहाँ राजनीतिक कारणों से चंदा ज़्यादा मिलता है, तो हरियाणा पे मेहर कीजिए। हम आपका पूरा साथ देंगे, जैसा साथ आपको चाहिए वैक्सीनेशन करवाएंगे, दवाइयाँ देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जो चाहिए देंगे। पर आप थोड़ा सा दिल खोल के आगे बढ़िए। टिकैत साहब जवाब तो करोगे क्या? करवाओ ना आप। जनता के लिए करो कि ना करो बताओ। हाँ तो दे देंगे, जवाब दे देंगे कल। आप एक लाइन का व्हाट्सएप। हाँ करवाओ, कौन मना कर रहा है? हाँ तो कीजिए, आप चुप क्यों हैं? हाँ करवा, दे देंगे, दे देंगे। रिपब्लिक भारत पे बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन करवाओ। देखिए कह रखा है यहाँ पे, हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रखा है हमने यहाँ पे के स्पेशल एडवाइजर है विनोद मेहता, वो पूछ रहे हैं हो रहा है। राकेश टिकैत जी बताइए, और पूरे कल का राकेश टिकैत जी बताइए। अभी का फैसला। हाँ हाँ वैक्सीनेशन भेजिए मेरे को एक व्हाट्सएप, आप मुझे एक कमिटमेंट दीजिए। वैक्सीनेशन तो हमने कब मना करा है उसको? आपके किसान आराम से वैक्सीनेशन करवाएंगे 100%। नहीं, वो बात कर लेंगे, जो कमेटी है यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए मुझे, जो कमेटी है सबसे बात कर लेंगे। अगर कोई इस तरह की हो गया, कोई डॉक्टर के साथ में कोई ये नहीं है कि यहाँ के लोग कोई जल्लाद बठेर या झगड़ालू करते हैं। अगर आप ये आपने बात बताई है कि डॉक्टरों के साथ में न्यूसेंस हुआ है, तो उसकी हम जानकारी बिल्कुल करेंगे। नहीं, आपने अगर ये बताया है कि डॉक्टरों के साथ में न्यूसेंस हुआ है, हम बात करेंगे। कल मीटिंग बुलाई और कल हम उसमें पूर्ण रूप से वहां से प्रस्ताव ये रखेंगे कि वैक्सीनेशन सब जगह होना चाहिए और कोई न्यूसेंस नहीं होगा। वैक्सीनेशन आप करवाओ बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बनती है। और हरियाणा में अगर बैठे तो हरियाणा सरकार। राकेश टिकैत पूछता है, भारत में मान रहे हैं। सुन लीजिए विनोद मेहता जी, रमनीक मान, प्रीति पांडे, संजू वर्मा, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी, नहीं राकेश टिकैत जी पलटेंगे नहीं आप अपनी बात। ये कहा है कि अगर वैक्सीनेशन होने देंगे, आम जनता के लिए वैक्सीनेशन होने देंगे आप। ये आपने बताया है। हाँ नहीं, आम जनता के लिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर डॉक्टरों के साथ में न्यूसेंस हुई है तो उसकी हम जानकारी करेंगे। मैं यहाँ पे टिगरी बॉर्डर पे हूँ, अभी यहाँ से ही मैं लाइव कर रहा हूँ। देखिए और यहाँ जानकारी करने से क्या होगा? जानकारी करके एक्शन करना पड़ेगा उस पे। हम यहाँ बिल्कुल जानकारी करेंगे। आपने बताया है, जानकारी करेंगे। वहाँ अगर हथियार न मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। प्रीति पांडे कुछ पूछ रही है, एक मिनट मेहता जी, प्रीति पांडे कुछ पूछना चाहती है राकेश टिकैत जी से। मतलब यहाँ पे युद्ध लड़ने आ रहा है कोई? आप कहीं की बात कहीं नहीं, बात इससे हो रही है। चीज कहना चाहती हूँ, राकेश टिकैत जी, एक सवाल का जवाब नहीं दिया है आपने। कोई भी राज्य हो, चाहे केंद्र हो, लोगों की नहीं हो, मतलब हथियार कहीं को कहते हो आप। भीड़ का हिस्सा बनना ये गलत चीज है। ये इस तरह के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। चाहे वो शादी, कोई यहाँ पे कोई लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो यूपी के इलेक्शन, चाहे किसान आंदोलन है। मेरी सिर्फ सुन लीजिए टिकैत साहब, सुन लीजिए। पूरा देश आपको देख रहा है और मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रही हूं कि अगर आपको यह आंदोलन आगे रखना है, आपकी सरकार से जो भी परेशानियां हो उसको हम कोरोना के बाद भी आप सरकार के समक्ष रख सकते हैं और अपनी पूरी लड़ाई आपको जो लड़नी है वो लड़िए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बेड, ऑक्सीजन, चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो इस समय लोगों के साथ मजाक मत करिए प्लीज। लोग बहुत गुस्से में हैं जो अपने परिवार का सदस्य खो रहे हैं। राकेश टिकैत जी दीजिए, और फिर मैं जा रहा हूं बीजेपी की नेत्री संजू वर्मा को। बताइए तो टिकैत साहब देंगे, करेंगे थोड़े समय बाद। सरकार से होना चाहिए, टिकैत साहब किसान बताइए। आंदोलन से कहीं को गुस्से में। मैं कह रहा कि गुस्सा सरकार को उतारना चाहिए ना। इस भीड़ से गुस्से में है भाई। अगर किसी की डेथ हो रही है, उसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हम तो जितनी है हम कर रहे हैं हेल्प उसकी। अगर ये गुस्सा सरकार पे उतर जाए तो वो होगा ना, गुस्सा तो सरकार पे उतारना चाहिए। लेकिन आप भीड़ नहीं हटाएंगे, फिर भीड़ पे भीड़ ऐसे कैसे हट जाएगी? मतलब आपने कह दिया भीड़ हटेगी,
कोई 6 महीने से कोई बेवकूफ पागल आदमी है क्या ये? नहीं, क्यों? जिन मकसद से बैठे हुए हैं, अगर कोरोना काल में 6 महीने से कोरोना, अरे बिल्कुल पागल नहीं है, ये भारत का किसान है। रमनीत मान, विनोद मेहता जी, प्रीति पांडे जी गोल गोल घूमते हैं, इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता। नहीं, इनको बोलो टेस्टिंग भी करवाएंगे कल। हमारे पास सवाल का जवाब है। कल नहीं, जे 3 महीने बात कर लोगे तो हो क्या जाएगा। 1 मिनट आप सबसे, समय कम है। टिकैत साहब, मेरे साथ चौधरी, सबित मलिक, अभिमन्यु कौर, केवल डिंगरा, दुष्यंत नागर सब बैठे थे, बैठे रह गए। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, एक तो कभी कभी आओ आप, और जब आओ तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे आपसे। मेरा सिर्फ इतना था, अगर यही 4 महीने बाद कर लोगे, अगर सरकार नहीं मान रही विरोध कर लो। मैं तो धन्यवाद, भारत के संविधान में पूरा का पूरा आपके पास पूरी ताकत है, लेकिन कोरोना का इलाज नहीं है, ना तुम पे है ना हम पे है और ना सरकार पे। ये वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। हरियाणा सरकार कह रही है वहां पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, इसे 4 महीने बाद करा लेना, कोरोना ठीक हो जाने दो। लोगों को नहीं होना चाहिए, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, मान लो। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, बाकी आप सबको एक साथ, हरियाणा सरकार से आपने पूछता है भारत में वादा किया है, वैक्सीनेशन होने देंगे। मेरे को यह उम्मीद है कि वैक्सीनेशन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। विनोद मेहता, रमनीत मान, प्रीति पांडे, ये चौधरी राकेश टिकैत कह के गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और माफी चाहता हूं काफी लोगों को समय नहीं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।